नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में। बुलडोजर से न्याय जो है वो मंजूर नहीं है और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय के लिए सही प्रक्रिया जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है अपने आखिरी जजमेंट में, यानी कि आपको जैसे कि आपको पता है 8 नवंबर 2024 जो उनका लास्ट वर्किंग डे था और 10 नवंबर 2024 को जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो रिटायर हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर से किए जा रहे अवैध कब्जों पर एक्शन की कड़ी आलोचना की। और उन्होंने कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर के जरिए न्याय को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता और किसी की संपत्ति को बिना उचित प्रक्रिया के नष्ट करना और उसे न्याय समझना पूरी तरह से गलत है। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जो है ये एक टिप्पणी खास तौर पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है बुलडोजर के जरिए किए गए एक्शन को लेकर थी, जिस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से लोगों की जो है वो आवाज को दबाना और उनके अधिकारों का उल्लंघन करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मनमानी और ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से जो है वो कर की जा रही है कि हमें ना चाहते हुए भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है हस्तक्षेप करना पड़ा। और बुलडोजर से जो है न्याय नहीं हो सकता, सीजीआई की जो है ये बड़ी टिप्पणी है। और सुप्रीम कोर्ट की जो है 3 जजों की बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के जरिए किसी भी प्रकार के अवैध या गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया जो है वो सही नहीं है। और कोर्ट ने जो है स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में जो है ये तरीका स्वीकार नहीं किया जा सकता। और बेंच ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को इस प्रकार की कार्रवाई करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का जो है वो पालन करना चाहिए और ये संविधान का उल्लंघन है और संविधान का उल्लंघन जो है वो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 301 का भी जो है वो हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से बिना कानून के प्राधिकार के जो है वंचित नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी जो है ये चेतावनी दी कि अगर इस प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी रूप से अनुमति दी जाती है तो ये संविधान में निर्धारित संपत्ति के अधिकार के खिलाफ होगा और इससे संविधान का उल्लंघन होगा। और उन्होंने यूपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यहां तक कि मुआवजा दिए बिना और बिना नोटिस जारी किए बुलडोजर से लोगों के घर तोड़ देना एक पूरी तरह से जो है अवैध और अनैतिक कदम है। और मुआवजा देने का भी उन्होंने इस हर चीजों में आदेश दिया है। और चीफ जस्टिस ने जो है यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस परिवार का घर तोड़ा गया है उन्हें मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्य एक अराजकता को बढ़ावा देने वाला जैसा था। और क्योंकि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें पहले से जो है नोटिस नहीं दिया गया और सही प्रक्रिया के तहत जो जानकारी उन्हें जो है नहीं दी गई। और जैसे कि आपको पता है डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो 10 नवंबर 2024 को जो है वो रिटायर हो गए हैं। और ये फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंतिम दिन पर जो है वो आया है, यानी कि 10 नवंबर 2024 को वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। और 9 नवंबर 2024 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार जो है वो संभाला था। और उनके रिटायरमेंट के बाद में जो है जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना को जो है भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये न्यायपालिका का जो है उनका आखिरी संदेश था। और अपने अंतिम फैसले में चंद्रचूड़ ने जो है वो स्पष्ट कर दिया कि न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करना और कानून की नजर में किसी भी प्रकार की मनमानी को बढ़ावा देना संविधान के खिलाफ है। और उनका ये बयान लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की मजबूती के पक्ष में जो है वो था। और इस फैसले से एक बार फिर साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी न केवल कानून का पालन करवाने की है बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। और इस निर्णय में उन्होंने जो है वो मुआवजा भी दिलवाया है और उन्होंने जो सरकार थी उत्तर प्रदेश की उसको भी कड़ी फटकार लगाई है। और ये फैसला आने वाले दिनों में जो है एक नजीर का काम करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर जो एक्शन था काफी जो है वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना था। और कुछ लोग इसको सही बता रहे थे और कुछ लोग इसको जो है संविधान के विरुद्ध बता रहे थे। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, उनके इस जो है वो इस तरह के न्याय प्रक्रिया को जो है बाकी स्टेट्स के जो है वो चीफ मिनिस्टर भी जो है वो अपना रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखा जाए एक तरह से पूरी तरह से ब्राम लग जाएगा और उन्होंने जो है जो बुलडोजर एक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमाना और उन्होंने जो है वो संविधान के विरुद्ध इसको जो है वो करार दिया।
तो इन सारी चीज़ों के बाद में जो है अब इस तरह की जो है प्रक्रिया करने से पहले जो है सरकार को पूरी तरह से जो है कानून का पालन करना होगा। अगर वो कहीं बुलडोज़र एक्शन लेने भी जा रहे हैं तो किसके तहत लेने जा रहे हैं? अगर अवैध कहीं निर्माण है तो उसको खसाया जाना है, तो उससे संबंधित जो सारी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए, उसको नोटिस देना चाहिए और उसके बाद में जो है लोगों को टाइम देने के बाद में ही जो है इस तरह की चीज़ें की जा सकती है। आपको इस सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।